तो आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। भैया आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे। अमित शाह ने कहा कि सबको खुले दिल से इस बिल का समर्थन करना चाहिए। अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे तभी तो आगे भविष्य उज्जवल होगा महिलाओं का। कभी ना कभी तो इसकी शुरुआत करनी ही थी। अगर हो रही है तो सब कोई आकर के इसका साथ दीजिए। लेकिन फिर भी चारू प्रज्ञा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता ममता काले भी हमारे साथ हैं, हमारे साथ है मनोज यादव साहब और मसूद अल हसन साहब भी हैं। चारू प्रज्ञा, क्या जो जिस शुरुआत की बात कर रहे हैं, जिस सपोर्ट की मांग बीजेपी कर रही है, क्या विपक्ष की तरफ से मिलेगा जैसा 2010 में बीजेपी ने किया था कांग्रेस का? बीजेपी ने हमेशा महिला आरक्षण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है और डिलीवर किया है। लेकिन आज का जो विपक्ष है ना प्रत्युष जी, एक तरफ तो कहता है हमारा समर्थन है इस बिल को, और दूसरी तरफ इतनी चीखम चिल्ली मचा रखी है कि उनकी बातों से लग ही नहीं रहा कि ये आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ना एक सामाजिक महायज्ञ है और मैं मानती हूँ ये आपका सौभाग्य है अगर आपके किसी सांसद को इस महायज्ञ में एक अपना वोट देने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस वोट का मतलब ये है आप महिलाओं को उनकी राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी दिलवा रहे हो। आप देश की आधी आबादी के लिए एक इतना कॉन्क्रीट कदम ले रहे हो जिससे सारे आंकड़े बदल जाएंगे। जब हम आंकड़ों की बात करते हैं महिलाओं के लिए, हम ये पूछते हैं कि कितनी हमारी बच्चियां जज बन पाई, कितनी सर्जन बन पाई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज की सीईओ बन पाई। ये सारे आंकड़े तब बदलेंगे जब सरकार में महिलाओं की संख्या बदलेगी। लेकिन क्या इनकी बातों से लग रहा है ये समर्थन करते हैं? अच्छा, दो बात पर ये अटक जाते हैं और ये बार बार ये ओबीसी कोटा की बात करते हैं। कोटा इन कोटा, यही बहाना देकर इन्होंने पिछली बार चीजें बिगाड़ दी थी। तो मैं अपनी बारी में एक बात इंपॉर्टेंटली बोलना चाहती हूँ। सोनिया जी ने जब पहली बार ये राज्यसभा में बिल पार हुआ था, एक बात उन्होंने कही। उन्होंने ये कहा, आपको कौन रोक रहा है भाई पिछली महिलाओं को टिकट देने से? आपको कौन बोल रहा है कि 33 तक ही आपको सीमित रहना है? आप 40 दीजिए, आप 50% दीजिए, आप 100% दीजिए। लेकिन बार बार यहाँ पर अचकन लगाकर बिल को रोकना और बिल की आलोचना करना और हमेशा हमेशा ये क्रेडिट के झगड़े में फंसे रहना। आज भी जब सोनिया जी बोल रही थी, वो राजीव जी के समय पर चली गई। राजीव जी के समय पर तो उनको जाना याद रहा, उनको ये नहीं याद रहा कि जिनके साथ उनको सत्ता चलानी थी वो महिलाओं के लिए कैसी टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने तो बिल तक फाड़ दिया और फिर भी उस सत्ता को रखने के लिए सोनिया जी ने उनका साथ दिया। मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष ले लेता हूं। मनोज यादव साहब, क्या समाजवादी पार्टी का वही स्टैंड है जो मुलायम सिंह यादव का 2010 में था? क्योंकि डिंपल यादव ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी तीनों के लिए आप इसमें 50% हिस्सेदारी कीजिए। बिल्कुल, एक स्टेप आगे आए हैं। हमने जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी कहा है कि महिलाओं में, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई क्लेम करता है, खासकर वुमेन्स के लिए, तो बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। मैंने माइनॉरिटीज़ की महिलाओं के लिए ये कर दिया, उनका 3 तलाक की लड़ाई लड़ी, तमाम सारी बातें कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर होगा कि उनको भी पॉलिटिकल आरक्षण मिले, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। अगर मैं ग्राम प्रधानी की बात करूँ, ग्राम पंचायत और नगर पालिका की बात करूँ, तो वहाँ पे आरक्षण है। वहाँ पे पिछड़ों को भी आरक्षण, वहाँ दलितों को भी आरक्षण। तो बीजेपी एक अंतर क्यों पैदा करना चाहती कि ग्राम पंचायत और नगर पालिका में तो आरक्षण महिलाओं को देगी, पिछड़ी को भी देगी, दलित को भी देगी और आदिवासी को भी देगी, लेकिन अगर विधानसभा में बैठना होगा तो वहाँ पे पिछड़ी महिलाओं को भूल जाएंगे, वहाँ अल्पसंख्यक महिलाओं को भूल जाएंगे। तो मुझे कुछ डिफरेंट नहीं मोदी जी की तरफ से लग रहा है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हारते हुए चुनाव को बचने के लिए कि कैसे अपनी हार के अंतर को थोड़ा कम किया जाए, इसलिए वो लगातार इस तरह के सपूके मतलब आप कह रहे हैं चुनावी शिगुफा है? बिल्कुल 100%, और बाकी कुछ इसमें अलग से नहीं है। ममता काले और मकसूद साहब आपके पास आऊंगा। मैं केवल 10 सेकंड लूंगी। भाई साहब, अगर आपने बिल पढ़ा होता आपको पता होता कि इस 1/3 रिजर्वेशन में ये कहा गया है कि जितनी SC, ST सीट्स है हमारे देश में, उसमें भी 1/3 रोकी जाएंगी SC, ST के लिए। हमारे मैंने ST, SC का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात करी है। आप अगर मुझे सुनी नहीं रही ध्यान से, मैंने ST, SC का वेलकम नहीं किया अभी आपकी बात का या आपके सरकार का, लेकिन मैंने ये कहा कि पिछड़ी महिलाओं को और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी तो आरक्षण मिलना चाहिए। आपकी बात मैंने पूरी होने दी थी, लेकिन खैर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी की 2 सांसद है ना? दोनों सांसद आपके परिवार से आती हैं,
परिवार से। आप कौन सी पिछड़ी महिला, किसका साथ दे रहे हैं? कितने प्रतिशत टिकट दिए आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को? तो भाई वॉक द टॉक ना, डिलीवर करके दिखाइए। मैं जिस राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करती हूँ, मेरी पार्टी में 33% रिजर्वेशन है हमारी पार्टी पदों के लिए, महिलाओं के लिए। सारे राजनीतिक दलों में है। नहीं, आपके सारे राजनीतिक दलों में। तो आप सांसद बना कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो महिलाओं को टिकट न देता हो। ये बात मत कहिए आप। और मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आप हमें बात कर दीजिए। आप हमें पिछड़ी महिलाओं को और मोदी जी खासकर जो 3 तलाक में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए आपको बात कर दीजिए। हमारी पार्टी मैं ममता काले जी और मसूद अल हसन का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिलचस्प आंकड़े भी देख लीजिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां बढ़ चढ़ के कह रही ना महिलाओं की भागीदारी 33% होनी चाहिए, जरा चुनाव और उम्मीदवारी पर ध्यान देंगे तो आप चकरा जाएंगे। 2019 का है लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवार, सिर्फ 2 पार्टियां हैं, टीएमसी और बीजू जनता दल। टीएमसी का है 37.5% और बीजू जनता दल का है 33%। और बाकी जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस ओनली 12.9%, बीजेपी ओनली 12.6%, सीपीएम 14.5%, बीएसपी 6.3%, शिवसेना 12.4%। तो ये आंकड़े हैं और ये बताता है कि उनकी कितनी दिलचस्पी है महिलाओं को आगे लाने में। ममता जी, शुरुआत वहीं से हो जानी चाहिए थी। महिला आरक्षण तो जब आएगा, बिल पास होगा, फिर वो धरातल पर उतरेगा, लेकिन उससे पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को ये उम्मीदवारी देने में इतनी कंजूसी क्यों करती हैं? प्रत्युष जी धन्यवाद। देखिए ऐसा है कि महिलाओं को उनका भागीदारी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हम देश की आधी आबादी की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी वाले मेरे भाई ने कुछ चीजें बोली, उनको करेक्ट करती हूँ। उन्होंने बोला माइनॉरिटीज के लिए मोदी जी ट्रिपल तलाक का बिल लाए थे, तो मैं करेक्शन करना चाहती हूँ कि माइनॉरिटीज का मतलब केवल वो नहीं है जिनके लिए ट्रिपल तलाक का बिल आया था। जिन मुस्लिम समाज की ये बात कर रहे हैं, मैं साफ शब्दों में बोल देती हूँ, माइनॉरिटी में भी वो मेजॉरिटी है। तो फिर से आप प्लीज वो वाला कार्ड मत खेलिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज डिंपल यादव ने सदन के पटल में खड़े होकर के अपना अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि मैं मोदी जी से यानी प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राज्यसभा और विधान परिषद में भी आरक्षण होगा। मतलब सोचिए, आप वो सांसद हैं और लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर के पटल में खड़े होकर के वो इतनी गलत बात बोल रही हैं, संविधान के विरोध वाली बात बोल रही हैं। संविधान कहता है कि राज्यसभा और विधान परिषद दोनों जगहों में आरक्षण नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद मिसलीड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो काम कर दिया जो 27 साल से ये लोग नहीं कर पाए थे, है ना। अभी मैं क्या नेताजी की बात, नेताजी का वो शब्द जो एक महिला होने के नाते मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। 30 सेकंड प्रत्युष जी, कभी नहीं भूल सकती। जब महिला आरक्षण की बात आई तो आदरणीय नेताजी ने क्या बोला? डिबेट में मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मैं चाहूंगा मसूद साहब भी इस पर रिएक्ट करें, क्योंकि अभी एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी पहले सांसद है, पहली पार्टी है जिन्होंने खुलकर इस बिल का विरोध कर दिया है। वो सीधे ये कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम बिल है। देखिए, उनका तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, लेकिन बात वहीं पे आके अटक जाती है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल लाया गया है और उसके अंदर ना ओबीसी का ख्याल किया गया, ना मुस्लिम माइनॉरिटी का ख्याल किया गया, ना ही किसी और माइनॉरिटी का ख्याल किया गया, जैसे कि अभी काले जी कह रही थी। ना जैन समाज का, ना सिख समाज का, ना ईसाइयों का, किसी का ख्याल नहीं किया गया। बेसिकली बीजेपी एक मनुवादी पार्टी है और इस महिला आरक्षण बिल के थ्रू मनुवादी सोच को लागू करने के लिए ये बिल लाया गया है। मनुवादी सोच को लागू करने के लिए। मैं 10 सेकंड में, आदरणीय डिंपल जी ने जो कहा है, अगर हमारी बहन को ये बात नहीं समझ में आई तो जब आरक्षण बना था तब दलितों के लिए बना था, फिर बाद को पिछड़ों के लिए बना, तो उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। लेकिन आप आए तो ईडब्ल्यूएस ले आए, जनरल के लिए भी 10% आरक्षण ले आए, हमने तो नहीं विरोध किया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि विधान परिषद और राज्यसभा में भी हो जाए तो बुराई क्या, समाजवादी पार्टी कदम और आगे जाएगी। हम तो चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में भी गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका भी प्रतिभागिता। ये अवसर नहीं है, ये प्रतिनिधित्व है। और आरक्षण में अगर आपका हर संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा। मैं ये बात बोलना, बिल्कुल सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने डिंपल यादव को बड़े ध्यान से सुना और मुझे सब समझ में आया। मुझे ये समझ में आया कि समाजवादी पार्टी की सांसद ने, अखिलेश यादव जी की धर्म की पत्नी ने संसद में खड़े होकर के संविधान विरोधी बात करी।
जब कोई संविधान विरोधी बात नहीं कर रही है। संविधान इस बात की संसद इजाजत का नहीं ये देता, मतलब है तो फिर आप कि हम राज्यसभा अपनी विधान बात को परिषद में कहें आरक्षण और लाने की अगर बात कोई कैसे कर मांग सकते है हैं? उस मांग क्या को क्या संविधान मांगना आदेश ही देता है? संवैधानिक फिर आप दायरा बीच में है। आ गए, व्हाई और आर यू गोइंग संवैधानिक दायरे में हिस्टोरिकल? कोई आप मांग हिस्टोरिकल नहीं। क्यों हो रहे हैं? संविधान के मैं आपके बारे बीच में तो बोली अरे नहीं थी, नागपुर का मैं तो संविधान आपके बीच में नहीं नहीं बोली है। थी। ये बाबा साहब आप अम्बेडकर का आपकी संविधान सांसद है। गलत बोल ये रही है, राइट गलत हमको तथ्य देता रखती है। है समय संसद में। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। समय इजाजत दे रहा है, समय इजाजत दे रहा है। जब इस बिल पर वोटिंग होगी तो पता चल जाएगा किन किन पार्टियों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ सबका हिसाब होगा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र।